हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूँ कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। बच्चों, आज की कक्षा छठी आपके स्क्रीन को दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आज का विषय है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान विषय में हमारा आज का जो पाठ है वह है आपके पाठ्य पुस्तक से पाठ 9वां, लेसन नंबर 9, मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन, अर्थात गति तथा गति के प्रकार। और मैं हूँ आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो बच्चों, सबसे पहले हम चलते हैं एक मेले में, और मेले का दृश्य हर किसी ने कभी न कभी इस तरह के छोटे बड़े मेले में ज़रूर गए होंगे। और वहाँ हम बहुत सारे ऐसे राइड्स या घटक देखते हैं जो गतिशील नज़र आते हैं, जैसे कि यह एक बड़ा सा झूला देख रहे हैं। इसके ट्रॉली में बैठने पर यह गोल गोल घूमता है वृत्ताकार मार्ग पे। उसी तरह दिशाहीन होकर घूमने वाले कार या कप बशी भी होते हैं, जो कब किस दिशा में मुड़ेंगे यह पता नहीं होता। उसी प्रकार काठ के घोड़े पर घूमने वाला यह राइड है। वृत्ताकार मार्ग से यह घूमता है, कहीं घोड़ा तो कहीं बाइक, इस तरह से वह बना होता है। और इस पे बच्चे बैठते हैं और घूमने का, चक्कर लगाने का आनंद लेते हैं। तो ये जो दैनिक जीवन में हम बहुत सारे घटनाएं देखते हैं, महसूस करते हैं, उस पर विज्ञान की दृष्टि डालें तो हमें कुछ नई परिभाषा, कुछ नई जानकारी मिलती है कि किसी पिंड या वस्तु को देखने पर यदि हमें महसूस हो रहा है कि वह अपनी जगह बदल रहा है, तो हम कहते हैं कि उस पिंड या वस्तु में गति है। तो गति होने पर वस्तु अपना स्थान बदलता है। निश्चित समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक होने वाला विस्थापन, विस्थापन मतलब जो स्थान परिवर्तन या जो दूरी है, तो निश्चित समय में वह निश्चित तय दूरी को वस्तु की गति कहते हैं। तो गति का मतलब होता है स्थान परिवर्तन, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, किसी निश्चित समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अब यह जो गति है वह सामान्य तौर पर दो प्रकार से होता है। या तो वह रेखीय गति, मतलब एक सीधी दिशा में स्थान परिवर्तन जब होता है तो वह रेखीय गति होता है। दूसरा है वह सीधी दिशा में न जाकर दिशा बदल रहा हो, उसे कहते हैं अरेखीय गति। अब ये रेखीय गति यानी एक दिशा, सरल दिशा, सीधी दिशा में जाने वाली गति, और अरेखीय गति यानी दिशा बदल बदल कर होने वाली गति भी अलग अलग
टाइप की होती है वो हम देखेंगे। रेखी गति एक होता है एक समान रेखी गति। एक समान मतलब उसकी जो गति है वो सरल दिशा में है और उसका गति में परिवर्तन नहीं होता है सामान्य तौर पर, वह एक जैसी गति से या निश्चित समय में निश्चित दूरी ही तय करती रहती है। दूसरा है असमान, यानी गति कम या अधिक होती है, गति में परिवर्तन होता है लेकिन वह सीधी दिशा में ही होता है, तो वह असमान हो गया। और अरेखी में अलग अलग तरह का है। अगर वो सीधा नहीं जा रहा है, उसकी गति सीधी नहीं है, तो हो सकता है दोलन गति हो, जैसे कि पेंडुलम। घड़ी में आपने दोलन को हिलते हुए पुरानी घड़ी में, चाबी वाली घड़ी में, आजकल इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में भी वह दिखाई देता है। जैसे झूला होता है, वह एक स्थान पे जाता है, घूमकर वापस आता है, दोलन गति। दूसरा वृत्ति गति, यानी वृत्ताकार मार्ग पर होने वाला गति। आवर्ती गति मतलब किसी भी मार्ग पर यह गति हो, लेकिन एक स्थान से शुरू होने पर वापस उस स्थान पर वो पहुंचता है, तो वह आवर्ती गति है। यादृच्छिक गति, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी निश्चित दिशा नहीं है, वह कब कहाँ मुड़कर जाएगा, वह यादृच्छिक गति होता है। न तो वो दोलन होता है, यानी इसका अंदाज़ा नहीं लग सकता यादृच्छिक गति का। जैसे कि तितली का उड़ना, आप पता नहीं कर सकते तितली कब कहाँ किस दिशा में गति करेगी। तो दोलन गति, वृत्ति गति और अन्य गति। चलिए कुछ चित्र देखते हैं। कुछ चित्र आपके पाठ्य पुस्तक से होंगे, पहले उसको देख लेते हैं। इनमें अलग अलग पिंड हैं जो अलग अलग तरह की गति में हैं। पहचानना है कि ये पहले ये रेखी गति है या अरेखी गति है। तो जहाज सामान्य तौर पर एक सरल दिशा में उड़ता है, उसे रेखी गति कहते हैं। गेंद भी सीधी दिशा में जाता या आता है, तो यहाँ पर यह रेखी गति है। यह देख रहे हैं कुम्हार का पहिया जो है मिट्टी वाला, वह सीधी दिशा में जाकर एक धुरी के सहारे गोल गोल घूमता है, तो वह अरेखी गति हुआ। फुटबॉल मारते हैं अगर पैर से, तो वह एक वक्र मार्ग से घूम रहा है, वृत्ताकार मार्ग से गति कर रहा है, इसलिए वह रेखीय गति न होकर अरेखीय गति है। उसी प्रकार कदम ताल देख रहे हैं सैनिकों का, वह बिल्कुल सीधी दिशा में और बिना गति परिवर्तन के वो चलते हैं, इसलिए वे रेखीय गति है। बंदूक से निकली हुई गोली भी सीधी दिशा में जाती है, रेखीय गति है, लेकिन एक समान है, यानी उनकी गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो लगभग एक ही गति से बढ़ते हैं। एक समान रेखीय गति के ये उदाहरण थे, बंदूक से निकली गोली और सैनिकों का कदम ताल। अब देखिए ये छोटा बच्चा सड़क पर जा रहा है, कभी दाएं कभी बाएं, कभी यहाँ कभी वहाँ, और उसके पीछे दो व्यक्ति सीधी रेखा में चल रहे हैं। फिर से देखिए दोनों की गति में अंतर समझिए। तो एक है रेखीय गति और एक है अरेखीय गति। अगला उदाहरण देखते हैं। तो हमने देखा हवाई जहाज सामान्य तौर पर रेखीय गति से ही उड़ता है। फिसलन पट्टी पर हम फिसलते हैं तो वह भी रेखीय गति है, लेकिन वह एक समान नहीं है। उसकी गति ऊपर से नीचे आते समय तेज हो जाती है, बढ़ जाती है,
तो हर गति एक समान नहीं हो सकती, हर रेखी गति एक समान रेखी गति नहीं होती है, असमान भी होती है। तो असमान रेखी गति, तो जहाज जब उड़ता है और या उतरने की कोशिश करता है तब उसकी गति में परिवर्तन होते रहता है, तो वहाँ पर वह असमान हो गया। जबकि रनवे पे सीधा दौड़ने वाला या आसमान में सीधा उड़ने वाला जहाज एक समान रेखी गति का उदाहरण मानते हैं। ये है झूला। इसे यह गति जो है वह रेखीय नहीं है, अरेखीय है। अरेखीय गति में इसका नाम है दोलन गति। सर्कस का झूला हो, चाहे हम जो झूला झूलते हैं घरों में होने वाला झूला, इसकी गति दोलन है। दोलन गति मतलब क्या? क्या वह सीधी की दिशा में आगे जाता है या गोल गोल घूमता है? हम उसको देखेंगे बाद में। तो आवर्ती गति और वृत्तीय गति भी है दोलन गति के अलावा। अब देखिए यहाँ पर यह झूले जैसा ही दिखाई दे रहा। झूला इसी तरह आगे बढ़ता है, झुकता है, ऊपर बढ़ता है, नीचे आता है, आगे पीछे जाता है, जैसे पेंडुलम है। तो इसे कहते हैं दोलन गति। और घड़ी की सुइयां कैसे घूमती हैं? वह वृत्ताकार मार्ग से घूमती हैं, तो वृत्तीय गति है। और घड़ी की सुई का नोक निश्चित जगह पर वापस आता है, इसलिए वह आवर्ती गति भी है। तो यह दोलन गति का उदाहरण है। झूलना, तो झूला जो है इस तरह से झूलना, एक निश्चित दूरी पर जाकर वापस बीच में वापस दूसरी दिशा में जाकर फिर से अपने मूल स्थान पर फिर दूसरी दिशा में, इस तरह की जो गति है इसे कहते हैं दोलन गति। यह तो झूला आपने देखा ही है, आकाश झूला। यह निश्चित समय में अपना चक्कर पूरा कर रहा है, वृत्ताकार मार्ग पर घूम रहा है, और प्रत्येक झूला एक स्थान पर वापस पहुंचता है, घूम के वहीं पहुंचता है। तो यह आवर्ती है। ये झूला जो है आवर्ती गति में चल रहा है, यानी उस स्थान पर वो वापस आएगा। और अगर यह वृत्ताकार मार्ग पे घूम रहा है तो यह वृत्तीय गति भी है। यहाँ वृत्तीय गति भी है, आवर्ती गति भी है। वृत्तीय गति गोल गोल घूमता है, आपने ज़रूर इसका आनंद लिया हो। और वह घोड़ा एक निश्चित स्थान पर वापस पहुंचता है, तो आवर्ती गति भी है। तो बहुत सारे वृत्तीय गति आवर्ती गति होते हैं। कार देखिए वृत्ताकार मार्ग पे घूम रहा है और एक स्थान पर वापस पहुंच रहा है, तो वह वृत्तीय और आवर्ती दोनों है। ठीक उसी प्रकार झूला भी। अब यहाँ पर साइकिल का पहिया वृत्तीय गति से घूम रहा है, लेकिन साइकिल एक समान रेखीय गति से चल रहा है। अगर उसकी गति नहीं है और वो सीधा चल रहा है तो देखिए पहिया वृत्तीय गति से है, तीर का निशान रेखीय गति में आगे बढ़ रहा है। तो वृत्तीय गति पहिए में है, रेखीय गति तीर के निशान यानी उसके ऊपर रखे उस पिंड में है।
लेकिन आवर्ती गति हमेशा वृत्तीय गति नहीं हो सकता। जैसे कि ये 8 के आकार के रास्ते पे चलने वाला है साइकिल, वृत्ताकार मार्ग नहीं है, लेकिन निश्चित स्थान से शुरू होकर वह उसी स्थान पर कभी न कभी पहुंचता है। तो आवर्ती गति हुई। जैसे कि यह गेंद घूम रही है, तो पूरा वृत्तीय मार्ग नहीं है, लेकिन जिस स्थान से भी वो शुरू होती है उस स्थान पर वो वहाँ पहुँचती ही है। तो यह गति आवर्ती गति है। यह मशीन का एक हिस्सा है। ध्यान से देखिए, मशीन के पुर्जों में इस तरह संरचना है कि वह कई प्रकार की गतियाँ उसमें दिखाई देती है। ध्यान से देखिए, तो ये पहिया देखिए वृत्तीय गति से घूम रहा है, और यह जो रिंग है लाल हरा नीला, वह आगे पीछे सरक रहा है रेखीय गति से, यह सीधी रेखा में। जबकि वह जो बीच का रॉड है उसका हिस्सा पहिए पर ऊपर और नीचे हिलता हुआ दिखाई देता है, वह दोलन गति है। अब इन पक्षी को देखिए, और यह दिशा दिखाने वाला मुर्गा देखिए, और घूमने वाला पंखा देखिए। क्या तीनों की गति समान है? बिल्कुल नहीं। पक्षी कब कहाँ मुड़ जाए आपने देखा होगा, कहीं भी मुड़ जाती है, यादृच्छिक गति है। मुर्गा हवा के माध्यम से वृत्ताकार मार्ग पर ही घूमता है। जैसे जैसे हवा आएगी उस दिशा के हिसाब से वह घूमता है, लेकिन वृत्तीय मार्ग पर घूमता है। और पंखा भी आप जानते ही हैं, वह वृत्तीय मार्ग पर गोल गोल घूमता है। तो वृत्तीय गति और यादृच्छिक गति में अंतर आपने देखा। यह देखिए, ये लड़की तितली के पीछे दौड़ रही है। तितली की गति यादृच्छिक है, जबकि अगर गेंद को उछाल दिया दिशा में तो वो टप्पा खाकर कहाँ कहाँ मुड़ेगी, यह निश्चित नहीं है। देखिए, ये टूटा हुआ पत्ती हवा से उड़ता हुआ यादृच्छिक गति में स्थान परिवर्तन हो रहा है। तितलियों का भी इसी तरह से यादृच्छिक गति वो दिखाई देता है तितलियों में। तो ये सब यादृच्छिक गति के उदाहरण हैं। तो याद रखिए, तितली का उड़ना एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, क्योंकि वह हमने देखा हुआ है। तो उसके मार्ग कब कैसे बदल जाएं, कोई ठिकाना नहीं। कभी देखा आपने किस रास्ते से वह उड़ी है, कौन से मार्ग से। यादृच्छिक गति, अनिश्चित। फिश टैंक में आपने मछलियों को देखा होगा, वह भी दिशा बदल बदल कर पानी में विचरण करती है। हम उसे यादृच्छिक गति ही कहेंगे मछली की। अब ये एक फुटबॉल को देखते हैं, वह कब यादृच्छिक गति से स्थान परिवर्तन होता है, कब रेखीय गति में। तो देख लेते हैं एक साथ चलने पर। अगर फुटबॉल को इस तरह से देखिए, दिशा बदल बदल कर या सीधी रेखा में जा रही है, तो गति में अंतर देखिए। यादृच्छिक गति मतलब अनिश्चित दिशा में गति परिवर्तन हो रहा है। और रेखीय गति आपने देखा हुआ, फुटबॉल सीधा लेफ्ट से राइट चले गया। तो रेखीय गति फुटबॉल में है, और स्वयं वह घूम रहा है।
तो हमारी पृथ्वी भी अपनी धुरी पर वृत्ताकार घूमती है, वृत्तीय गति कहते हैं। पृथ्वी की गति वृत्तीय गति होती है। जबकि सूर्य का चक्कर लगाने में वह पृथ्वी स्वयं वृत्तीय गति से घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है और चक्कर लगाते लगाते वह वापस एक निश्चित स्थान पर आती है। इसका मतलब उसकी गति में आवर्तन है, वो निश्चित स्थान पर वहाँ पहुँच जाती है जहाँ से शुरू है। तो निश्चित समय में अपना चक्कर वो पूरा करता है और उस स्थान पर पहुँचता है। इसलिए पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा जो कर रही है वह आवर्ती गति है। अब आपने जो भी गति के कुछ उदाहरण देखे उस पर आधारित कुछ सामान्य सा सिंपल सा प्रश्न है बच्चों, उसका उत्तर आप देने का प्रयास कीजिए। सरल सीधी रेखा में होने वाले गति को दोलन गति कहते हैं। सही या गलत कथन पहचानना है। दूसरा, घड़ी की सुइयां वृत्तीय गति से घूमती हैं। तीसरा, लिखते समय पेन की गति आवर्ती होती है। सोचिए ध्यान से, हम पेन हमारा कागज पर किस तरह से गतिशील रहता है। आकाश में उड़ने वाले पक्षी यादृच्छिक गति से उड़ते रहते हैं। सभी गतिशील पिंड की गति हमेशा एक ही प्रकार की होती है। तो सही और गलत आपने पहचान लिया होगा। तो पहला कथन, सरल सीधी रेखा में होने वाले गति को दोलन गति कहते हैं, गलत है। सरल सीधी रेखा में होने वाली गति को रेखीय गति कहते हैं। दूसरा, घड़ी की सुइयां वृत्तीय गति से घूमती हैं। तो यह सही कथन है। तीसरा, लिखते समय पेन की गति आवर्ती होती है। सोचा आपने, यह गलत है, आवर्ती नहीं होती है। पेन ऊपर नीचे दाएं बाएं अक्षर के हिसाब से गतिशील होता है, यानी यादृच्छिक गति होती है पेन में। आकाश में उड़ने वाला पक्षी यादृच्छिक गति से ही उड़ता है, बिल्कुल सही है। और सभी गतिशील पिंड में गति हमेशा एक ही प्रकार की हो, यह जरूरी नहीं है, गलत है। अलग अलग गतिशील पिंड की गति का प्रकार अलग अलग हो सकता है। चलिए, अब कुछ पिंड दिखाई देंगे। गति के प्रकार यानी पिंडों के गति आपको बताई जाएगी। आप पहचानना है कि यह किस प्रकार के अंतर्गत आते हैं। अ है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। आ है छत पर लगा घूमता हुआ पंखा। तीसरा है आकाश से गिरने वाला उल्का पिंड। चौथा है जमीन से प्रमोचित रॉकेट। रॉकेट को जमीन से जब छोड़ा जाता है वह गति कौन सी है। पांचवा है पानी में तैरती हुई मछली। यह किस प्रकार की गति से गतिशील रहती है। और छठा है सितार का छेड़ा गया तार।
अगर आपने सितार, गिटार ऐसे धागे या तंतु वाले जो वाद्य यंत्र देखे होंगे जिसमें तार लगे होते हैं, उसको हम तार को जब छेड़ते हैं तो उसकी गति किस तरह से होती है? क्या वो गोल गोल घूमता है या वो सीधी रेखा में चलने लगती है? क्या होता है उसमें, कौन सी गति होती है? तो पहला है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, और आपने सही अंदाज़ा लगाया, यह आवर्ती गति है। छत पर लगा घूमता पंखा, निश्चित ही वह गोल गोल वृत्तीय गति है। आकाश से गिरने वाला उल्का पिंड, वह असमान रेखी गति से सीधी आती है, लेकिन उसकी गति में परिवर्तन होता है। जमीन से प्रमोचित रॉकेट, वह रेखीय गति से आसमान की ओर उड़ता है। सामान्य तौर पर वह एक समान रेखीय गति से बहुत दूर तक जाता है। पानी में तैरती हुई मछली दिशाहीन है, यादृच्छिक गति से तैरती है। सितार का छेड़ा गया तार कंपन करता है, कांपता है आगे पीछे, वह दोलन गति का उदाहरण है। चलिए, आपके लिए पहेली है जो कि पाठ्यपुस्तक में भी है। यह पहेली को पूरा करना है। 1 2 3 4 खाली जगह बॉक्स डब्बे बने हुए हैं, डैश में वहाँ पर कुछ शब्द अक्षर आएंगे, गति के अनुसार हमें वह पूरा करना है। पहला है घड़ी की सुइयों की गति। बताइए, घड़ी की सुइयों की गति क्या है? वृत्तीय गति। इसलिए पहले में हम क्या भरेंगे? वृत्तीय गति। दूसरा है वृक्ष से गिरने वाले फलों की गति, वह होगी रेखीय गति, फल सीधे नीचे गिरता है। तीसरा है गुलेल से फेंके गए ढेले की गति, यह अरेखीय गति है। अरेखीय गति। चौथा, मैदान पर खेलने वाले बच्चों की गति। बच्चे किसी भी दिशा में कहीं भी दौड़ते भागते खेलते रहते हैं, तो चौथा है यादृच्छिक गति। तो हमें यादृच्छिक लिखा हुआ है, क फिर गति। इस तरह से आवश्यक अक्षर को हमने लिखा। अब चित्र देखकर गति के प्रकार पहचान लो फटाफट। ट्रेन कौन सी गति है? एक समान रेखीय गति सामान्य तौर पर। हाथ से छोड़ा गया गेंद, असमान रेखीय गति, यानी वह गति पहले धीरे से आगे नीचे गिरती है, फिर तेजी से नीचे की ओर बढ़ती है। सड़क पर दौड़ने वाली कार, एक समान रेखीय गति मानकर चलते हैं, सीधी सड़क पर वह तेजी से दौड़ रही है। तो इस तरह के मार्ग पर यह दौड़ने वाला, घूमने वाला गेंद, यह आवर्ती गति। और यह जो पत्ता यहाँ वहाँ उड़ रहा है, वह यादृच्छिक गति का उदाहरण है। बहुत अच्छा। और झूला, यह झूला कौन सी गति का उदाहरण है? आकाश झूला वृत्तीय गति का उदाहरण है। तो हमने बहुत सारे उदाहरण को पहचान लिया। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा।
और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।